नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है छठा हाउस और उस घर से संबंधित सावधानियाँ। देखिए, छठे हाउस में आपका कौन-सा ग्रह बैठे है, उसके हिसाब से आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में बताएँगे। एपिसोड चालू करने पहले जो-जो भी मुझे कमेंट्स करके बता रहे हैं, जिन्हें भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, जिन्हें मुझे कमेंट्स में सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर हम हाउस की गिनती बता देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। आज हम है ना आपको बता रहे हैं कि सिक्स हाउस में अगर आपका शुक्र हो, सिक्स हाउस में होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सिक्स हाउस में अगर आपका शुक्र है, वीनस है, तो आपका मतलब है ना आपके साथ क्या, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और आपके साथ क्या क्या होता है, देखिए ठीक है, और उपाय भी क्या है वो भी बताएंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि छठा हाउस किसका होता है। देखिए, सिक्स हाउस किसका होता है, ऋण, रोग, शत्रु का होता है, मौसी, मामा का होता है, ऐसा करके एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब चीज़ों का भी सिक्स हाउस होता है ना। अगर सिक्स हाउस में आपका शुक्र है तो आपके साथ क्या-क्या होगा देखिए, है ना। अगर आपके साथ भी इसमें से कोई चीज़ हो रही है तो कमेंट्स करके मुझे बताना प्लीज़। ये देखिए, आपके ऊपर है ना कर्जा रह सकता है, मतलब अधिकतर चीज़ें आपको लोन से ही लेनी पड़ेगी। कम उम्र में बुढ़ापा आना, मतलब जल्दी आप बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे। भौतिक सुखों में कमी का होना, है ना। शुक्र गाय का होता है, लग्ज़री आइटम का होता है, ठीक है? और लग्ज़री आइटम मतलब भौतिक सुख साधनों की हमें कमी महसूस होती है जब सिक्स हाउस में हमारा शुक्र होता है, या हमें उनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट होते हैं या मतभेद चलते रहते हैं हमेशा ही, ठीक है? स्त्रियों के साथ झगड़ा होता है या उनसे अपमान मिलता है, ये उनके लिए भी है जिनके मतलब सास के साथ भी मतलब है ना, सास, ननद, देव मतलब उनके साथ में झगड़े होना, ये भी इसके अंदर स्त्री है, तो मतलब इससे संबंधित स्त्रियों से आपको अपमान मिल सकता है। शुगर का होना, स्किन संबंधी प्रॉब्लम या यूरिन संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना। जीवन साथी या स्वयं के स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रह सकता है। आपके मतलब पार्टनर का या आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा शादी होने के बाद, ऐसा। अब देखिए है ना, अगर यहाँ पे सिक्स हाउस में आपके मतलब शुक्र के साथ राहु या मंगल है, तो जीवन साथी आपका दुश्मन होगा। अगर सिक्स हाउस में या शुक्र के साथ राहु बैठा है, या यहाँ समझिए ट्वेल्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि भी यहाँ आएगी, तो इसमें क्या होगा कि जीवन साथी ही आपका दुश्मन होगा, और उसके साथ तलाक की नौबत का आना, और बताए ना मतलब डाइवर्स होना, तलाक होना, मार कुटाई होना, ये मंगल राहु की अगर युक्ति बन रही है या दृष्टि आ रही है तो ऐसे होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। सावधानियाँ क्या-क्या रखनी है हमें? अगर सिक्स्थ हाउस में शुक्र है तो उनको अपने जीवन साथी का उनके जीवन साथी को अपने पैर नंगे लेकर नहीं घूमना चाहिए। मतलब अगर आप पुरुष है तो पत्नी को नहीं घूमना चाहिए, और पत्नी है तो उसके मतलब है ना हस्बैंड को नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। मतलब कैसे, मोजे पहन के रखे पैर में, या चप्पल हमेशा पहन कर रखना चाहिए। सिक्स्थ हाउस में शुक्र है तो नहाते समय पैरों को जमीन पे ना रखें, मतलब पैरों में या तो आप चप्पल पहन ले, या पैरों के नीचे आप कोई पटिया भी रख सकते हैं, जिससे आपको धन संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट होगी। दूसरा, जीवन साथी, अगर ये मैंने पुरुषों की कुंडली का बताया, अगर पुरुष की कुंडली में सिक्स हाउस में शुक्र है तो अपने जीवन साथी के सिर पे सोने की क्लिप उसको धारण करे, मतलब पत्नी को वो सोने की क्लिप ला के धारण करे, जिससे है ना मतलब गुरु को बल मिलेगा और शुक्र को बल मिलेगा, ठीक है। दूसरा, स्त्री की कुंडली में है अगर सिक्स हाउस में शुक्र है, तो पुरुष को अपने सिर पे केसर का तिलक करना चाहिए। केसर की 2 4 दाने मतलब पत्तियाँ अपने सिर पे डाल के रखना चाहिए। जरकन या ओपल धारण करना चाहिए। स्त्री का अपमान कभी ना करे, यह हमेशा ध्यान रखें जिनका भी सिक्स्थ हाउस में शुक्र है। अच्छा, दूसरा, देखो, गाय उपाय क्या करना चाहिए हमें? गाय को चारा खिलाना चाहिए, ठीक है? सबके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, ऐसा, क्योंकि अगर आप बुरा बोलोगे तो बुद्ध आपका खराब हो जाएगा, और वैसे भी सिक्स हाउस जो होता है बुध और केतु का होता है, इसलिए हमें इसको बुरा बोलना ही नहीं है। विवाह ऐसे घर में होना चाहिए जहाँ पर उसका बड़ा भाई हो। अगर आप स्त्री हो तो ऐसे घर में विवाह करो जहाँ पे आपका मतलब है ना उसका बड़ा भाई हो या जेठ हो, मतलब ऐसा करके, है ना? दूसरा है बाजरा, ज्वार पक्षियों को खिलाना चाहिए। हरे मूँग भी पक्षियों को आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये बुध का है और आपको बुध से भी राहत मिल सकती है। गणपति जी की पूजा आप कर सकते हैं, जिससे भी आपको सिक्स हाउस के जो शुक्र का फल बुरा मिल रहा है, उसके अंदर काफ़ी सुधार हो जाएगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आएगी जो मैंने यहाँ बताया था। धन्यवाद।